सभी को नमस्ते संस्कृताय। हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे थे और माहेश्वर सूत्र में हम लोगों ने स्वर के बारे में जान लिया था और प्रथम 4 सूत्रों में स्वर होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और अब उसी को और आगे प्रश्नों को व्यंजन के बारे में जानते हैं और उसी से आगे बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपको हमने जैसा कि एक बार सूत्र हमने लिख रखे हैं पहले से कि ताकि आपको समझने में आसानी हो और इनसे क्या क्या प्रश्न आते हैं, आधा मैं बता चुकी थी और अब आगे बताती हूँ। जैसे कि 5वें से लेके और आपके 14वें तक मैंने बताया था कि इन सूत्रों में क्या है, इन सूत्रों में व्यंजन है। तो अगर आपसे कहा जाए, आपसे क्या कहा जाए कि व्यंजन माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कितने हैं, आपसे क्या कहा जाए कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कितने हैं, तब आपका आंसर होगा 33। क्या आंसर होगा? 33। और आपसे कहा जाए कि जो व्यंजन का प्रत्याहार होता है वो क्या होता है, तो जो व्यंजन का प्रत्याहार होता है वो हल होता है, अर्थात व्यंजन को ही दूसरी भाषा में हल कहते हैं। या हल किसे कहा जाता है? व्यंजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये जितने भी व्यंजन होते हैं वो सभी हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है और स्वर का दूसरा नाम अच होता है। स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? अच। क्योंकि कल मैंने बताया था कि सभी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन की संख्या कितनी है, तब तो आंसर सही होगा 33। और आपसे क्वेश्चन ये हो कि हल प्रत्याहार में, हल जो प्रत्याहार है इसमें आपके कितने वर्ण आते हैं, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि जिन पे हलंत लगा रहता है इनकी काउंटिंग नहीं की जाती है और इनसे पहले जो भी वर्ण होते हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। हमने देखा कि हमारा हा हमें यहाँ मिल गया और अब हम आगे गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, इसके 5 ये गिनेंगे नहीं, ये गिनेंगे नहीं, ठीक है। 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। और 31 32 33 हमें फिर से हाँ मिला। तो हम अगर वर्ण की संख्या गिन रहे हैं तो हमें 2 बार मिला तो हम 2 बार उसकी काउंटिंग करेंगे। तो हल प्रत्याहार में अगर वर्ण पूछे जाएं, हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या, वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 34, मतलब 34 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 34। अगर ऐसा कहा जाए कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कितने हैं, तब आपका आंसर सही होगा 33। क्या सही होगा? 33। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि हाइब्रिड में भी हा होता है और हल में भी हा होता है, अर्थात ऐसा हा ऐसा वर्ण है जिसकी गिनती माहेश्वर सूत्र में 2 बार आई है, लेकिन व्यंजन तो हम उसे एक ही मानते हैं, इसलिए 1 अंक यहाँ पे कम हो जाता है। और हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो आंसर 34 सही होगा। और व्यंजन की संख्या कितनी है ऐसा कहा जाए तो आपके आंसर होगा 33, ठीक है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या कैसे कैसे बन सकते हैं। आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कल मैंने बताया था कि अयुड़ ऋलक इस प्रकार से स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। जैसे कि जो अयुड़ है इससे कितने प्रत्याहार बन सकते हैं और कौन कौन प्रत्याहार बन सकते हैं, अयुड़ से कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। तो आप देख रहे हैं अयुड़ से सिर्फ एक प्रत्याहार बनता है। कहाँ से? आपने ये आ उठाया और ये एड़ा ले लिया, क्योंकि हमें पता होता है अंत में हम सिर्फ एक संज्ञक वर्ण ही लेते हैं प्रत्याहार में। तो इससे सिर्फ एक प्रत्याहार बनेगा, कौन सा? अड़, ठीक है। और इस अड़ में आपके
1 2 3 वर्ण आएंगे। ठीक है, कितने वर्ण आएंगे? 1 2 3 वर्ण आएंगे। अड़ में कितने वर्ण आएंगे? 3 वर्ण आएंगे। ठीक है, और आपका अगर लिखा हो कि ये ऋलक सूत्र है, सूत्र नंबर दूसरा है, इससे कितने प्रत्याहार बनेंगे, तो आपका आंसर सही होगा 3। कितने प्रत्याहार बनेंगे? ऋलक प्रत्याहार से, ऋलक सूत्र से 3 प्रत्याहार बनेंगे। कौन कौन से? पहले हमने आ लिया और का जोड़ दिया आ के साथ, तो एक प्रत्याहार बन गया अक। दूसरा हमने ई ली और इसके साथ जोड़ दिया का, तो एक प्रत्याहार बन गया इक। और तीसरा लिया हमने ऊ और उसके साथ का जोड़ दिया, तो बन गया उक। क्या बन गया? उक। आप देख रहे हैं कि अगर अक पूछा जाए तो आ ई ऊ ऋषि लिरी 5 वर्ण आएंगे, और इक पूछा जाए तो आप आ को नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इक है, इक में ई से गिनती होगी। कहाँ से गिनती होगी? तो ई ऊ ऋषि लिरी इस प्रकार से 4 वर्ण आएंगे, और अंतिम हलंत्यम वाला वर्ण हम लोग नहीं गिनते हैं। और अगर उक में पूछा जाए तो ऊ लेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, तो 1 2 3 उक में 3 आ जाएंगे। तो ऋलरक से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 3। कौन कौन से? अक, इक और उक। ठीक है, अगला है एंग। एंग से जो एओंग सूत्र है, इससे सिर्फ एक प्रत्याहार बनता है। कितने प्रत्याहार बनते हैं? एक प्रत्याहार बनता है। वो कौन सा प्रत्याहार बनता है? इस प्रकार से एंग प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? एंग प्रत्याहार बनता है। जैसा कि अगर कहा जाए आपसे कि एंग में कितने वर्ण आते हैं और कौन कौन से, तो सिंपल सी साधारण बात है कि ए और ओ 2 वर्ण आते हैं इसमें, और एक प्रत्याहार एओंग से बनता है। अगला अगर आपसे कहा जाए कि अयोच जो सूत्र है, सूत्र क्या है? अयोच, इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो आपका आंसर होगा 4। क्या आंसर हो जाएगा? 4। कौन कौन सा? बहुत ही अच्छा। पहला हमने आ लिया और हमने इसके साथ 2 जोड़ दिया चा। क्या जोड़ दिया? चा। ठीक है, और दूसरा आपका है, दूसरा हमने ई ली और उसके साथ भी जोड़ दिया चा। ठीक है, और अगला हमने ये वाला ए लिया तो हमने एच बना दिया, और ए लिया तो हमने एच बना दिया। ये 4 प्रत्याहार ए औच सूत्र से बनते हैं। ठीक है, कितने प्रत्याहार एच सूत्र से बनते हैं? अच, इच, एच, एच। इस प्रकार से अच में सभी स्वर आ जाएंगे, इच में आ छूट जाएगा, और एच में सभी सांध्य या मिश्रित स्वर आ जाएंगे, ए ओ ऐ औ, और इस एच में सिर्फ ऐ और औ आएगा। अगला देखते हैं हैवरट से। जो हैवरट है, इसमें आपका कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन सा बनता है? हैवरट से सिर्फ एक प्रत्याहार बनता है। हैवरट से सिर्फ एक प्रत्याहार बनता है, वो भी कौन बनता है? आपका हैवरट से सिर्फ एक प्रत्याहार बनता है, वो कौन सा बनता है? अट। कौन सा बनता है? हैवरट से एक प्रत्याहार बनता है अट। और इसमें अट में कितने वर्ड आते हैं और क्या क्या आता है? ऐसा प्रश्न अभी पूछा गया था टेट में। अगर आपसे अट कहा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि आ ई ऊ ये सभी आके और आपके यहाँ तक वर्ण आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप गिनेंगे और इनको आप कट करते चले जाएंगे। तो आपने देखा है यहाँ पे या तो ये सभी वर्ण लिखे हैं, लेकिन इसके लिए एक शब्द था कि सभी स्वर, और आप इसमें देख रहे हैं कि अंतस्थ वर्ण 3 हैं, तो ज्यादा हैं। तो उसके लिए ये भी आंसर बन सकता है कि अट में सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण आते हैं। सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। अगला आपका है, अगला सूत्र है लड़, और आप देख रहे हैं कि लड़ से कितने प्रत्याहार बनेंगे? लड़ से 3 प्रत्याहार बनेंगे। लड़ से 3 प्रत्याहार बनेंगे। कौन कौन से? लड़ से 3 प्रत्याहार कौन कौन से बनेंगे? पहला बनेगा अड़। क्या बनेगा? आपने आ लिया और ये एड़ा लिया। दूसरा बन जाएगा इड़। दूसरा क्या बन जाएगा? इड़। और तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा, आपने ये या लिया, बीच से कहीं भी ले सकते हैं, और एक प्रत्याहार बना यहाँ से यड़।
तो अण में एक अण आपने ये देखा और अभी मैंने एक अण ऊपर लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि अण में आपका 3 वर्ण भी आ सकते हैं तो अण बन जाता है। लेकिन अगर लिखा है कि अण में पहला अड़ा नहीं लेना है, दूसरा अड़ा लेना है, तो आपके सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे अण में। ठीक है। और इड़ में आपका यहाँ आ छोड़ देंगे, बाकी वर्ण आ जाएंगे। और यड़ में क्या होता है? केवल अंतस्थ वर्ण आते हैं, या और रा ला वा। यड़ में कौन से आते हैं? या वा रा ला, या वा रा ला यड़ में आते हैं। इस तरह से अगला सूत्र है यमंगणनम। यमंगणनम से भी 3 प्रत्याहार बनते हैं। यमंगणनम से कितने प्रत्याहार बनते हैं? आपके अम बनता है। क्या बनता है? अम बनता है। और बनता है यम बनता है। यम बनता है। और क्या बनता है? अम बनता है, यम बनता है। अम, यम और अम, यम और बनता है। इस तरह से एक प्रत्याहार होता है, इसका नाम लम। ठीक है। अम, यम, लम। इसमें देख रहे हैं अम में आ से लेके और माँ तक जितने भी यहाँ वर्ण हैं सभी आ जाएंगे। और यम में आपका या से लेके ये अंतस्थ और पंचम आ जाएंगे। ठीक। और इसमें आपका ड़ा ड़ा ना ये 3 आ जाएंगे ळम में। ठीक। तो आप यमंगणनम से कितने प्रत्याहार बना रहे? 3 बना रहे, अम, यम और ळम। ठीक है। अगला झवय से केवल एक प्रत्याहार बनता है। झवय से केवल एक प्रत्याहार बनता है। झवय से कितने प्रत्याहार बनते हैं? एक प्रत्याहार बनता है। कौन सा बनता है? आपका बनता है यय प्रत्याहार बनता है। कौन सा प्रत्याहार बनता है? यय प्रत्याहार बनता है। यय में आप देख पा रहे हैं कि इस या से लेके या, वा, रा, ला और सभी पंचम झा, वा इतने वर्ण आ जाएंगे। ठीक है। और घटदस से देख लो। घटदस से आपके 2 प्रत्याहार बनते हैं। घटदस से कितने प्रत्याहार बनते हैं? घटदस से 2 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? भस और झस। भस और झस। ठीक है। भस और झस। भस में आपका भा, घा, ढा ये आ जाएंगे। और झस में झा, भा, घा, ढा, दस इस प्रकार से आ जाएंगे। भस में भा, घा, ढा, धा और झस में झा, भा, घा, ढा, ध। ये झस जो प्रत्याहार है इसमें सभी चौथे वर्ण आते हैं। इसमें झस में सभी कैसे वर्ण आते हैं? सभी चौथे वर्ण आते हैं। आगे देख लेते हैं कि जबगढ़ दस से कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। जबगढ़ दस से आपके 6 प्रत्याहार बनते हैं। जबगढ़ दस से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 6 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? देखो, जबगढ़ दस से सबसे ज्यादा प्रत्याहार बन रहे हैं अस, हस, बस। अस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार और बस प्रत्याहार। ठीक है। और जस प्रत्याहार। ठीक है। और कौन सा बनता है? और आपका बनता है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार क्या बनता है? झस प्रत्याहार। और एक इस प्रकार से बस प्रत्याहार। तो अगर अस लिखा है तो आ से लेके और जितने भी वर्ण हैं अस में आ जाएंगे। हस में आपका हा से लेके और सा तक जितने भी व्यंजन हैं वो सब आ जाएंगे। बस में आपका या वा से आएंगे, ये 2 छूट जाएंगे। वा से लेके आगे वाले सभी व्यंजन आ जाएंगे। जस में आप देख पा रहे हैं जा से शुरू हुआ और यहाँ से खत्म हो गया। तो जबगढ़ दस पूरा एक सूत्र है और जिसका जस प्रत्याहार है इसमें सिर्फ तीसरे वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? तीसरे वर्ण आते हैं। झस, झस देख पा रहे जैसा कि झा में आपके चौथे और तीसरे दोनों आ जाएंगे। झस में झा से लेके और सा तक आ जाएगा। बस में यहाँ पे इस बा से लेके बा, गा, डा, दा इतने आ जाएंगे। ठीक।
तो जबगढ़ दस से सबसे ज्यादा प्रत्यय बनते हैं 6, अस, हस, बस, जस, झस और बस। ठीक है। खप, छटत, चटतौ। सबसे बड़ा सूत्र है, कितने प्रत्याहार बनाता है? केवल एक प्रत्याहार बनाता है। बड़ा सूत्र है लेकिन सिर्फ एक प्रत्याहार बनाता है। वो भी कौन सा प्रत्याहार बनाता है? एक प्रत्याहार बनाता है छव। कौन सा प्रत्याहार? छव। तो छव में कौन से वर्ण आएंगे? यहाँ छा से लेके छा, ठा, ता, चा, टा, ता, छठथ, चट, छठत, चट, त, इतना आ जाएगा। और ये हलंत्यम है, हलंत्यम वाला आपका लिखा नहीं जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे कपय। कपय से कितने आपके प्रत्याहार बनते हैं? जो कपय शब्द है इससे 5 प्रत्याहार बनते हैं। कपय से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 5 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं कपय से 5 प्रत्याहार? तो पहला बनता है आपका, पहला बनता है य, मैं, य, मैं, य, मैं, और बनता है चय, और एक प्रत्याहार होता है खय। खय प्रत्याहार क्या होता है? खय, य, मैं, झय, खय और चय। ठीक है। प्रत्याहार होता है झय। क्या होता है? कपय में आपका ये में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके और इधर तक सभी वर्ण आ जाएंगे। मैं में आपका देख पा रहे हैं कि इस माँ से लेके या तक आ जाएंगे। चय में आपका इस चा से लेके इस तक आ जाएंगे। चय में सभी प्रथम वर्ण होते हैं। चय में सभी कौन से वर्ण होते हैं? सभी प्रथम वर्ण होते हैं। और अगला खय लिखा है, तो खय में आपका यहाँ से लेके और इधर तक आ जाएंगे, मतलब प्रथम और द्वितीय दोनों आ जाएंगे। ठीक है। और झय में आपका आ जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है। झय में कहाँ से आ जाएगा? आपका झवय, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय सभी वर्ण आ जाते हैं। अगला सूत्र है सस्सर। सस्सर से कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं? सस्सर से 5 प्रत्याहार बनते हैं। सस्सर से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 5 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? आपके बनते हैं, पहला बनता है यर, दूसरा बनता है झर, और तीसरा बनता है खर, और बनता है सर, और कहाँ से बनता है? और बनता है चर। ठीक है। कितने बनते हैं? यर, झर, खर, सर, चर। आपका सभी अंत में क्या होंगे? हलंत्यम होंगे। जो यर है वहीं यहीं से यहाँ से लेके जितने भी आपके वर्ण दिख रहे हैं और रात तक सभी यर में आ जाएंगे। और झार यहाँ से आ जाएगा, खर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। और सर में आपके सिर्फ तीनों सा आएंगे, सा, 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 सर। आपने यहीं से शुरू किया और आपको यहीं रा मिल गया, तो आपके सर में सिर्फ तीनों सा आएंगे। और चर में क्या होगा? यहाँ से आएगा चा, टा, ता, का, पा, और तीनों सा चर में आ जाएंगे। अंतिम सूत्र आपका हल सूत्र है, और जो हल सूत्र है ये कितने प्रत्याहार बनाता है? ये आपके 6 प्रत्याहार बनाता है। ठीक है। कौन कौन से प्रत्याहार 6 बनाता है? सबसे पहला बनाता है अल। आप देख पा रहे हैं कि हमने आ लिया और लास्ट का ला ले लिया, एक प्रत्याहार बना अल, और इसमें आपके सभी वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? सभी वर्ण आते हैं। ये अल जो प्रत्याहार है इसमें सभी वर्ण आते हैं। टोटल जितने ही वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र में वर्ण हैं वो सभी वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वो आपके आते हैं अल में। और दूसरा बनता है आपका हल। दूसरा क्या बनता है? हल बनता है। और आपको मैंने बताया था कि हल हाय वरट के हा से और हल के ला तक आता है। तो हल में सभी व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? सभी व्यंजन आते हैं। ठीक है। और अगला इससे बनता है बल प्रत्याहार। क्या बनता है? बल प्रत्याहार। बल में आपका हैवरट में हुआ जो दिख रहा है आपका बीच में, इससे लेके आगे तक के
सभी व्यंजन आ जाएंगे। और अगला आता है रल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? रल प्रत्याहार। ये रल में आपका रा से लेके और सभी वर्ण आ जाएंगे। अगला बनता है झल प्रत्याहार। क्या बनता है? झल प्रत्याहार। झल में आपका झवै का झा से शुरू होके और हल्के ला तक के सभी वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। और अगला बनता है, अगला क्या बनता है? अगला आपका बनता है सल प्रत्याहार। ठीक है। सल प्रत्याहार जो आप देख पा रहे हैं, ये सा है और ये ला है। तो सल में कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। सल में कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। और मैंने जो यण लिखा है, यहाँ पे यण लिखा है या रा, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी प्रत्याहार लिख दिए। तो आप इसमें गिन सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने प्रत्याहार होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 और 1 4, 5 5 और 9 10 13 और 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 25 26 और 26 और 5 31 और 31 5 36 और 36 और 6 36 और 6 42। तो आपका अगर प्रत्याहार की संख्या पूछी जाए, प्रत्याहार की संख्या, तो आपका आंसर होगा 42। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने प्रत्याहार के अलावा, वैसे तो जनरल से 42 सामान्यतः ये संख्या 42 होती है, लेकिन इसके अलावा एक प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होता है? एक प्रत्याहार होता है रा प्रत्याहार। रा प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? रा प्रत्याहार। इसको कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसमें रा और ला दो वर्ण आते हैं। तो अगर हम मतलब कि इसको भी गिन लें, इसको भी काउंट कर लें, तो इसकी संख्या कहीं कहीं 43 भी मान ली जाती है। जब 42 ऑप्शन में ना हो तो इसकी संख्या 43 भी हो सकती है। और इसके अलावा आपका एक प्रत्याहार और होता है, जो होता है यम प्रत्याहार। क्या होता है? यम प्रत्याहार। यहाँ मैंने देखो अभी एक अम लिखा था और इस प्रकार का यम लिखा था और ये लिखा था ळम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अम प्रत्याहार आ रहा है। क्या आ रहा है? अम। तो इसमें पांचों अनुनासिक वर्ण आएंगे, पांचों पंचम वर्ण आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको भी अलग से ही माना है और इसको भी अलग से माना है। तो इन दोनों को अगर कोई एक मानता है तब 43 संख्या हो जाती है। अगर कोई लेखक, कोई व्याकरण दोनों मान लेता है तो इनकी संख्या 44 भी हो सकती है। तो इनकी संख्या कितनी कितनी हो सकती है? सामान्यतः प्रत्याहार की संख्या 42, और अगर रा प्रत्याहार मान लिया जाता है तो 43 हो जाती है, और यम मान लिया जाता है तो इनकी संख्या 44 हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस सूत्र से कौन कौन प्रत्याहार बनते हैं, कितने बन रहे हैं। आगे इतना आपने जान लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है। आगे इनसे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आगे देखेंगे। आगे जो होता है, संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में कार या रे या एफ, एफ इस तरह से वर्णों के साथ मिलाकर उच्चारण किया जाता है। जैसे कि आपका शब्द था का, हिंदी में हम इसको का कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको ककार कहेंगे। क्या कहेंगे? ककार कहेंगे। मतलब का के आकार का। यहाँ शब्द होता है कि जो वर्ण है वो का के आकार का, अर्थात जो आ वर्ण है, कौन सा वर्ण है? जो आ आपका स्वर है, सबसे पहला स्वर है,
और इसी स्वर को सभी व्यंजन के साथ स्वतः ही उच्चारित किया जाता है। जैसे आपका मैंने कल बताया था कि वा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, वकारश बोलते हैं। क्यों वकार बोलते हैं, क्योंकि इसका कल उच्चारण स्थान बताया था। वकारश का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। तो इसको वा जैसा दिख रहा है, वा के आकार का है, इसलिए संस्कृत में इसे वकार कहा गया है। इसी प्रकार सभी को कहा जाता है, जैसे ना लिखा हो तो नकार, ठीक है, और पा लिखा हो तो पकार आदि, इस तरह से आकार करके उच्चारित किया जाता है। लेकिन एक वर्ण है रा, इसमें आपका अकार शब्द का उच्चारित नहीं किया जाता है। तो इसमें किसका उच्चारित किया जाता है, जो रा है इसको रेफ कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में इसको रेफ कहते हैं। तो आपसे बोला जाए कि एफ का जो प्रयोग है ये किस वर्ण के साथ किया जाता है, तो आप कहेंगे रा के साथ किया जाता है। और कार का प्रयोग किस वर्ण के साथ किया जाता है, तो बाकी सभी वर्णों के व्यंजन वर्णों के साथ कार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रा के साथ रेफ का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि हमने आपको बताया था कि अगर जो आगे देखते हैं, जो प्रत्याहार की संख्या होती है वो 42, 43, 44 इनमें से कोई सही हो जाती है। जो प्रत्याहार का सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है आदि रंत्येन, आदि रंत्येन संहिता, आदि रंत्येन संहिता। ये क्या होती है, ये होती है कि ये कहता है सूत्र कि आप किसी भी इत संज्ञक वर्ण के साथ, किसके साथ, किसी भी इत संज्ञक वर्ण के साथ आप कोई प्रारंभ का वर्ण ले सकते हैं, कोई प्रारंभ का वर्ण ले सकते हैं, या आप इसके किसी भी मध्य का, आपने देखा होगा कि कभी यड़ और वा, वस, इड़ इस प्रकार से प्रत्याहार बन रहे थे, तो आपका इसमें या तो प्रारंभ का वर्ण लिया जाता है या मध्य का, लेकिन अंतिम जो होता है वो सिर्फ इत संज्ञक होता है। तो प्रारंभ या मध्य के वर्ण के साथ, मध्य के वर्ण के साथ क्या होता है, वर्ण के साथ कोई इत संज्ञक वर्ण होता है, कोई इत संज्ञक वर्ण हो, इत संज्ञक वर्ण हो तो वो क्या माना जाता है, तो वो ऐसा प्रत्याहार माना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रत्याहार कहा जाता है। ठीक है, तो उसे प्रत्याहार कहा जाता है। और प्रत्याहार में मैंने आपको बताया था कि प्रति और आंग दो उपसर्ग हैं और हिरा धातु है प्लस घय प्रत्यय है। इसमें इतने शब्दों से मिलके बना है आपका प्रत्याहार। प्रति आंग उपसर्ग है, हिरा इसमें धातु है, धातु का ऐसा चिन्ह होता है, और घय इसमें प्रत्यय है। और जो प्रत्याहार है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। ठीक है, प्रत्याहार का वास्तविक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। इस प्रकार से आपने जाने कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है और प्रत्याहार किन शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्याहार का मतलब क्या है और कौन कौन से वो प्रत्याहार हैं जो इनसे बनते हैं, आदि आदि। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अभी इसी में आगे देखेंगे कि चलो इसको भी साफ कर देते हैं। आगे ये है कि जो आपके माहेश्वर सूत्र में वर्णन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ संस्कृत में खूब पूछा जाता है कि अयोग बहा क्या होता है
और इनकी संख्या कितनी है। अयोगवाह क्या होता है और इनकी संख्या कितनी है। तो आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह स्वर है या व्यंजन, जो अयोगवाह है वो स्वर है या व्यंजन। तो आप क्या बताएंगे कि जो अयोगवाह है ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। क्या है? बीच की कड़ी है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि अयोगवाह क्या है, तो आप बताएंगे कि अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। अब आपसे अगर ऐसा कहा जाए कि संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। कितने होते हैं? जो संस्कृत में अयोगवाह होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका अनुस्वार होता है। पहला क्या होता है? अनुस्वार होता है। ठीक है, पहला अनुस्वार होता है। और अनुस्वार का इस प्रकार से कोई वर्ड पे अगर ये चिन्ह लग जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें पहला अनुस्वार हो गया, दूसरा है आपका विसर्ग। दूसरा क्या है? विसर्ग। संस्कृत में विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगर किसी वर्ड पे इस प्रकार के 2 पॉइंट्स लगे होते हैं और वो वर्ड्स के पास में ही लगे हों तो आपका हो जाता है विसर्ग। जैसे जैसे हमें रंग लिखना हो तो हमने ये इसका एक वर्ड लिख दिया, और जैसे इसका हम अगर विसर्ग का एक वर्ड लिखें तो इस प्रकार से ये जो भी पॉइंट रखे रहते हैं, बिंदु रखे रहते हैं, उन्हें कहते हैं विसर्ग। अगला तीसरा होता है, इसमें तीसरा होता है आपका जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय वर्ण। जिह्वामूलीय वर्ण क्या होता है? जिह्वामूलीय ये होता है कि यदि का और खा के साथ अर्ध विसर्ग लग जाए, का और खा के साथ क्या लग जाए? अर्ध विसर्ग लग जाए, तो इन 2 वर्णों को जिह्वामूलीय कहा जाता है। तो आपका तीसरा जिह्वामूलीय होता है कौन कौन? का और खा के साथ अर्ध विसर्ग लग जाए तो आपका जिह्वामूलीय होता है। अगला चौथा होता है उपाध्य मानीय। चौथा क्या होता है? उपाध्य मानीय। ये उपाध्य मानीय क्या होता है? उपाध्य मानीय ये होता है कि पा और फा के साथ अर्ध विसर्ग लग जाए। पा और फा के साथ क्या लग जाए? अर्ध विसर्ग लग जाए, तो इसे उपाधमानी वर्ण कहते हैं। तो इन चारों को अयोगवाह कहा जाता है। संस्कृत में इन चारों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। जैसे कि पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूली और चौथा उपाधमानी। इन चारों की संख्या संस्कृत में आपकी अयोगवाह कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने स्वर को जाना, व्यंजन को जाना, अयोगवाह को जाना और आपने इस प्रकार से कई प्रश्न जान लिए।